मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए धर्म की परम आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ हैं। धर्म पुरुषार्थ प्रथम है। धर्म के अंदर हमारे ऋषि और मुनियों ने अनेक प्रकार के पर्व माने हैं। पर्वों के दिन में गृहस्थ सर्व कार्यों से निवृत्त होकर के और धर्माराधना करता है, धर्म के लिए साधना करता है, धर्म की प्राप्ति के लिए उपाय करता है। संसारिक कार्य से निवृत्त होना ही परम आवश्यक है। जैसे कल नाग पंचमी थी, आज श्याल षष्टमी है, कल सप्तमी है। ये सारे के सारे जो और भी अनेक प्रकार के भारतीय संस्कृति के अंदर जैन, जैनेतर, इस्लाम, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के अंदर पर्वों को मनाने के लिए ऋषि और मुनियों ने अनुमति दिया है। क्योंकि गृहस्थ को 24 घंटा टाइम नहीं मिलता, 12 महीना टाइम नहीं मिलता। अपना धंधा, व्यापार, खेती से उसको फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए ऋषि और मुनियों ने क्या कहा, कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटा धर्म के लिए भी दो, शांति पाने के लिए भी दो, पर्वों के लिए भी दो। पर्व, एक पर्व से 1000 पर्व उत्पन्न होते हैं। हमारे नीति शास्त्रों में लिखा है, पर्व कहते गांठ को। जैसे गन्ना है, ऊष है, उसके अंदर एक गन्ने के अंदर 10-15 गांठ रहती है। उस गांठ के अंदर एक बीज रहता है गन्ने का। तो किसान क्या करता है, उसी गांठ को दोनों तरफ से ये करके फालतू चीज निकाल करके उस गांठ को जमीन में बो देता है, उस पर्व को जमीन में डाल देता है, पानी दे दिया, खाद दे दिया, तो वो गन्ना होकर के पैदा हो जाता है और 12 महीने में जाकर के ऊंचा और बड़ा हो जाता है। तो पर्व उसी को कहा। जो पर्व धार्मिक संबंधी पर्व है, उसको अपने ग्रस्त जीवन को सुखी बनाने के लिए तुमने जो क्या है उसका उपयोग कर लिया, तो वो तुम्हारे जीवन में गन्ने की तरह बड़ा होकर के और मीठा रस, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। इसलिए हमें पर्वों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब रहने के बाद उसका फल, पर्व को पालन करने का फल जो है वो तुम्हारे भावों और तुम्हारे परिणामों के ऊपर निश्चित है, तुम्हारे मन के ऊपर निश्चित है। अगर तुम्हारा मन उसके अंदर लगा हुआ है तो फल मिलेगा। मन नहीं लगा तो दुनिया भर का इधर उधर का तुमने आडंबर किया, खर्चा भी किया, टाइम भी लगाया, और मन अगर कहीं का कहीं है तो पर्व मनाने का फल तुमको नहीं मिल सकता। हमारे जैन धर्म में अभी रक्षाबंधन पर्व, महापर्व आ रहा है, फिर दशलक्षण पर्व आ रहा है। इस प्रकार अनेक प्रकार के पर्व आ रहे हैं। जैनी लोग भी खूब धूमधाम से मनाएंगे। कमी है तो सिर्फ इतनी कमी है जो भावों की कमी है। कोई देखा देखी आ रहा है, कोई किसी के दबाव में होकर के कर रहा है, कोई कर रहा है उसमें मन नहीं लग रहा है। इस प्रकार का जो रहता है ना, वो फल में न्यूनता आ जाती है, फल में कमी आ जाती है। जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता। इसीलिए क्या करना है हमें, हम पर्व तो मनाएं,
लेकिन भावपूर्वक मन लगा करके पर्वों को मनाएं। तो पर्व की विधि के अंदर जो भी फल लिखे हुए हैं वो पूरे के पूरे फल उसको मिलते हैं। कल शुक्रवार था, संपत शुक्रवार उसको बोलते हैं, कुमकुम नोपी उसको बोलते हैं। तो क्या है, उसमें बहुत सारी जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उन्होंने व्रत किया होगा, नागपंचमी का उपवास किया होगा, सियाल षष्ठी का उपवास किया होगा, सप्तमी का उपवास किया होगा, या सप्तमी कल है तो उपवास की तैयारी कर रहे होंगे। इससे तो जैन धर्म में हमारे पार्श्वनाथ भगवान समय शिखर की टोंक सुवर्ण टोंक से मोक्ष गए हैं। मुकुट सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे भारत के अंदर दिगंबर जैन समाज के अंदर मोक्ष सप्तमी मनाते हैं, और वह बिहार के अंदर समय शिखर जा करके पार्श्वनाथ टोंक पर लड्डू चढ़ाते हैं। सवेरे 2 बजे से आना जाना प्रारंभ होता है, दिन की 2 बजे तक दौरा धाम रहता है। अनंत कर्मों का क्षय का कारण बनता है। इसलिए चाहे जैन धर्म हो, चाहे जैनेतर धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में पर्वों को मनाने का आज्ञा दिया है, और अवश्य ही पर्वों को मनाना ही चाहिए, ताकि संसारिक कार्यों से छुटकारा मिले। कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए धर्ममय में हमारा जीवन जाए, पूजा अनुष्ठान में हमारा जीवन जाए, साधना में रह करके हमारा जीवन जाए। मात्र हमारे साथ आने वाला तो सिर्फ वही साथ आने वाला है। बाकी धन, समय, संपत्ति, वैभव, कुटुंब, परिवार, ये तुम्हारे कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। वो सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए जो छूट जाने वाला है उसके प्रति पीछे मत भागो। जो तुम्हारे साथ में अगले भाव में तुम्हारे साथ में आने वाला है, उसके पीछे भागना है, पर्वों को मनाना है। पर्व सुख और शांति प्रदान करता है, सुख शांति का कारण है। आप सब लोग समझ गए होंगे। पर्वों का फल मिले। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।